देख लीजिए, इनका नाम है रजी हसन। इन्होंने गोलियां खाई, इन्होंने अपने परिवार को गंवाया, इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने समाज के लिए। आज हम उस शेर की गुफा में हम आए। अगर आप भी ऐसे शेर हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा। ग्राम पंचायत राज सलाह के मुखिया विपिन कुमार राय के कार्यकाल में किन किन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु राशि किस तिथि को और कितनी राशि भेजी गई, उसका पंचायत के बैंक स्टेटमेंट और अभिप्रमाणित प्रति वर्षवार प्रदान किया जाए। ये जो है, ये आपको जो सूचना है वो सारी सूचनाएं मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। प्रश्न, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी क्रांतिकारी साथी, मैं इसको भी बता देना चाहता हूं, जो भी क्रांतिकारी साथी होते हैं उनका पता, उनके बारे में उनका मोबाइल नंबर, इसको आप डिस्क्लेमर में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। इसको आप अपने चैनल पर सर्कुलेट नहीं करिएगा। आप जो सूचनाएं एज अ मुखिया आपको जो सूचनाएं दी गई है इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो आवश्यक है कि सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि लोगों के अगर फोन नंबर को अगर आप सर्कुलेट करते हैं, लोगों के अगर एड्रेस को आप सर्कुलेट करते हैं, उन्हीं के साथ जो परेशानी होती है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो एड्रेस, उनका जो मोबाइल नंबर है उसको आप हाइड जरूर रखिएगा। ये हमारे तरफ से आपको एक नसीहत है और इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह की मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो माई रंग दे, हो मेरा रंग दे, हो माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, लेकर वापस लौटेंगे हम आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। सभी चौपाल समाचार के दर्शकों को क्रांतिकारी सलाम। आज हम आपको लेकर आए हैं उस शेर की गुफा में जिसके दहाड़ को सुनकर आज भी 2025 में जो हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले भ्रष्टाचारी है ना, जिनका नाम सुनकर उनकी पतलून आज भी गीली हो जाती है। हाँ, देख लीजिए, इनका नाम है रजी हसन। इन्होंने, लोगों के पास तो बहुत सारे अवार्ड होते हैं ना, इनके पास जो अवार्ड है ना वो यहाँ सामने दिख रहा है, वो है, यहाँ से निकालकर लोगों ने वहाँ लगा दिया। इन्होंने गोलियां खाई, इन्होंने अपने परिवार को गंवाया, इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने समाज के लिए। आज हम उस शेर की गुफा में हम आए। और आप भी ऐसे शेर हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अभी लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं विपिन मुखिया जी के सलाह पंचायत को। और मुखिया जी, हम आपको सीधे सीधे कहना चाहेंगे कि आप कहते हैं ना कि सामाजिक आदमी है, लोगों के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार को मुक्त करा देंगे। आपने पदाधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि हमको मदद करिए, हमको साथ दीजिए। तो ध्यान रखिए, चौपाल समाचार के जो दर्शक है ना, हम आपको सीधे सीधे कहना चाहते हैं और मुखिया जी आपको भी कहना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लड़ रहे हैं लड़ाई। आप तो अभी आए हैं, अभी जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं ना, इन्होंने गोलियां खाई हुई है। भ्रष्टाचारी ने गोली मार दिया था। यह पैर ये आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ये जो पैर देख रहे हैं ना, ये इन्होंने गंवा दिया भ्रष्टाचारियों के गोली से। लेकिन तब भी भारत माँ ने इनको जब रखना था यहां पर ना, तो गोली लगी, लेकिन तब भी अब बच गए। इनका पैर सामने दिख रहा है। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं आपको कि सावधान होइए और एक तरीके से जो समाज की जो व्यवस्था है इसमें संतुलन बना रहे, उसके स्तर पर आप भी काम करिए। मुखिया जी, हम और जितने भी हमारे क्रांतिकारी दोस्त मित्र साथी इस बिहार से संबंध रखने वाले हैं, देश के संबंध रखने वाले हैं, उनके जीवन की गाथा तो आपने ढेर सारी सुनी होगी, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तक नहीं है।
और आज हम इनके बारे में विशेष जानकारी तक तो नहीं देने आए हैं, हम वही पंचायत, सलाह पंचायत के बारे में बताने वाले हैं कि ये जो क्रांतिकारी साथी हैं ये आपके सलाह पंचायत पर नजर रखे हुए हैं, और ये जो साथी हैं ये साथी आपके पंचायत की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा या लगेगा, फिर से एक बार पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें आप एक पात्र हैं, वहां पर एज ए मुखिया के रूप में आप वहां सलाह पंचायत में केवल और केवल एक पात्र हैं, लेकिन उस सारे सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत गड़बड़ लोग भी जुड़े हुए हैं। और आपके पंचायत में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ना, उसी तरह से गड़बड़ी पर संतुलन बना रहे, गड़बड़ी करने वाले लोगों में भय बना रहे, गड़बड़ी करने वाले लोगों के बीच इस बात का ज्ञान रहे कि इस पंचायत पर ऐसे लोगों की नजर है जो वहां की व्यवस्था को देख सकते हैं, वहां की जो जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं और इसको लेकर समाज देश दुनिया में फ्लैश कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है वो जो क्रांतिकारी जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सूचना अधिकार अधिनियम से आप ही के पंचायत पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि कोई कागजी प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अगर कोई पदाधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसको पकड़कर या उसको जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके माध्यम से जांच करवाकर और उस पर कार्रवाई कराने को लेकर ये काम कर रहे हैं। और हम उसी को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जो फाइल है वो एक बार फाइल आप निकालिए और हमारे दर्शकों को इस बीच में हम चर्चा कर देते हैं, हम आपके बता देते हैं कि ये जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है और आगे कहां तक जाने वाला है, इसको लेकर के भी हम कहने वाले हैं। खैर, फिर से डिस्क्लेमर एक बार और, व्यक्तिगत प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे छुपाना पड़ता है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर एक सिस्टम है, एक व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक सिस्टम है, उसे चलना पड़ेगा। आज हम आप अपने परिवार में अपने परिवार के साथ जिस तरह रह सकते हैं, हम समाज में उस तरह नहीं आ सकते हैं। हम अपने परिवारों के बीच या अपने क्लोज रिश्तेदारों के बीच, हम अपने साथियों के बीच, अपने डॉक्टरों के बीच, अपने और लोगों के बीच जो रिश्ता डेवलप करते हैं, अपने अधिवक्ताओं के बीच जो रिश्ता डेवलप करते हैं, वो एक रिश्ता, एक सिस्टम का रिश्ता है। अगर आप जिलाधिकारी के लिए अगर आप कुछ कह सकते हैं तो उसको कहने का तरीका क्या होता या कहने की बातें क्या होती, मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जो मैं चौपाल समाचार में आपको दिखाता रहता हूं उसमें आपने देखा है और आपने एक वीडियो भी बनाया था। मैं खैर उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर में पहले बता देता हूं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए है। आप इसके एक पात्र हैं, इसलिए दिल पर नहीं लीजिएगा और ये भी ना सोचिएगा कि हम सब आपके विरोधी हैं, डरते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग डरते हैं, क्योंकि ऐसे जब देखिए रहे सामने है, डरने उड़ने वाली बात उतना है नहीं। और हम आपको केवल यही कहना चाहते हैं कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये है एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत ही चलेंगे और संवैधानिक शब्दों का हम लोग प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं या जो लोग हैं वो भी लोग ही होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचारी लोग ही होते हैं और उसको सीधे रास्ते पर ले आना हमारा उद्देश्य होता है। उसे जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को जिस तरह से पता चल जाता है कि नहीं अब हमारे जीवन के लिए, जब वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ और कुछ कर रहे हैं, जो लगता है कि नहीं अब हमारे जीवन में ऐसा चलना आसान नहीं होगा, तो वो सीधे हो जाते हैं। और मैं ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी को जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। आपने एक बार हल्ला जो किया वैसे नहीं, सैकड़ों पदाधिकारी को मैं जानता हूं जिसने गलतियां की, जो पकड़े गए, जो पनिशमेंट जिन्होंने झेली और पनिशमेंट झेलने के बाद वो बेहतर पदाधिकारी बनकर उन्होंने समाज की सेवा की है। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और हम लोगों का यही उद्देश्य होता है कि गड़बड़ी को ठीक करना, बेहतरी की तरफ लाकर उसको प्रेरित करना, उसे बताना, उसे समझाना, उसे दिखाना और समाज के उन्हीं लोगों के बीच से उनको चुनकर उसे बेहतर बनाकर समाज के लिए ला देना, ये हमारा उद्देश्य है। और आप भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको भी उसी समाज में आपको लाकर ठीक कर वो सारा जो कहते हैं ना कि नट बोल्ट टाइट करने के बाद फिर आपको फिट करके ही समाज में लेकर आना है। ऐसी बात नहीं है कि आपके बारे में मैं बदलने की चाहत रखता हूं, मैं आपको गड़बड़ाने की चाहत रखता हूं, ऐसी बात नहीं है। वो वहां पर आपको ठीक करने का मेरा उद्देश्य है। बहुत मैंने बात कह दी है, लेकिन आप अपनी शुरुआत इस मुद्दे से करें कि क्या है मामला जो आप पंचायत को लेकर, जो साला पंचायत को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। जैसे आपके चैनल के सभी सदस्य को हमारा नमस्कार। और ये मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया जी तो हैं,
परंतु जो भी सूचना देना है विकास पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जो अब तक नहीं दी है, लेकिन मुखिया जी को भी देखना चाहिए कि कौन सा योजना है, कौन सा योजना नहीं है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनको तो जवाब दें। मैंने तो मेल के माध्यम से 5 आवेदन लगाया था, मैंने मेल के माध्यम से भेजा भी था, लेकिन अब तक कोई पत्र क के अनुसार सूचना है ही नहीं। यानी जो मेरे आवेदन है, आवेदन के माध्यम से भी जवाब प्राप्त नहीं है, सिर्फ पत्र आना जाना हो रहा है। तो हमें बहुत दुख लगता है कि मुखिया जी कहते हैं बहुत ईमानदार संविधान के इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। जब आवेदन तो उनके पास भी जाता होगा, क्योंकि उनके अंदर में ये सभी उन्हीं के हस्ताक्षर से उनके अंदर काम होता होगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अब तो वही जानेंगे। मुखिया जी, फिर से मैं कहना चाहूंगा, रिप्लाई दीजिएगा, और मैं आपके व्हाट्सएप पर सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, वो सारा जो प्रपत्र क है ना, वो मैं आपके व्हाट्सएप पर अपने नंबर से, क्योंकि नंबर है आपका मेरे पास ना, तो पर्सनली आपको मैं भेज रहा हूं। और अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में इस बारे में तनिक भी दिल में लगता है कि सलाह पंचायत का विकास हो जाए, तो अपने चैनल पर, आपके पास भी चैनल है, हमारे से ना मिलिए कोई बात नहीं है, हमको ना बताइए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने चैनल पर उस सारे प्रपत्र क, जो प्रपत्र क मतलब होता है सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन की जो प्रति है, उसमें दिए गए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप दिखाइए सीधे तौर पर अपने जो आपके चैनल है उसके माध्यम से। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हम सरकार के लिए, हम समाज के लिए, हम हर लोगों के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो आप आवेदन को एक बार आप निकालिए। मैं आपके आवेदन को यहां भी दिखा देता हूं, ध्यान रखिएगा। जो आवेदन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये समाज की जागरूकता के लिए है, इसका गलत मतलब ना निकालिएगा। तमाम दर्शकों के साथ मैं अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहता हूं, ये समाज की जागरूकता सब लोगों के फायदे के लिए होती है। ये देखिए प्रपत्र क है, यही आवेदन है जिसके आधार पर सूचना प्राप्ति के लिए आपको कहा गया, सूचना देने के लिए आपके कहा गया है। पंचायत सचिव आपके अंडर के होते हैं, जो लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं, और वो सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। ये इसमें प्रश्न है। लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सहदेव बुजुर्ग वैशाली, चूंकि ध्यान रखिएगा, यहां जो है प्रखंड स्तर पर प्रखंड लोक सूचना पदाधिकारी को यहां पर आवेदन किया गया है, और ये आवेदन फॉरवर्ड होकर पंचायत में आता है। चूंकि पंचायत के आवेदन को कई लोगों ने रिसीव नहीं किया, इसलिए प्रखंड सूचना पदाधिकारी को भेजा गया, और इसका फॉरवर्डिंग लेटर भी इसके साथ आ गया है, जो मैं आपको दिखा दूंगा। वो लेटर जो है, जो लोक सूचना पदाधिकारी आपके पंचायत सचिव होते हैं, वो वाला एक लेटर आप इसमें दिखाइए। कहां पर है वो लेटर, वो भी आपको मैं बता दूं कि जब सूचना पदाधिकारी को आप जब ये देते हैं, तो ये देखिए प्रखंड कार्यालय सहदेव बुजुर्ग से भी वो लेटर आ गया है, जिस लेटर के आधार पर यह बताया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सलाह के पत्रांक 22 दिनांक 15/7/2024 से प्राप्त हुआ है, जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। तो ये जो है ना लोक सूचना पदाधिकारी बीडीओ साहब को जो दिया गया, उन्होंने लेटर हमें यहाँ पर जो है इनको भेज दिया, और ये लेटर जो है वो आपके पास भी पंचायत स्तर पर गया होगा। सूचना अधिकार अधिनियम का फाइल निकलवाइए फाइल, अगर आप में हिम्मत है तो, और फाइल निकालकर देखिए कि क्या उसकी स्थिति है। अपने यहाँ के जितने भी रजिस्टर हैं, जो भी सूचनाएं मांगी गई है, आप आज से तैयार हो जाइए कि अगर आप सूचना देने के लिए तैयार हैं, तो आपके पंचायत को बेहतर बनाने के लिए ये क्रांतिकारी शेर तैयार हैं। जैसा नहीं मिलेगा, अगर ये चले जाए ना, जिस तरह शेर विलुप्त होते जा रहे हैं, अगर ये नहीं रहे, अगर भगवान न करे अगर ये ना रहे, तो ऐसे शेर आपको नहीं मिलेंगे। आपको पंचायत को बेहतर बनाने के लिए लगिए, आप पूछिए सूचना जितने भी संग्रहण कोषांग आपके पास है, जो सूचनाएं आपके जो सचिव रखे हैं, उसके फाइल को देखिए, उलट दीजिए आप उसको। आप अगर आप इस चीज में चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को मुक्त कराना, तो मैं आपको ये मौका दे रहा हूं, और ये मौका आपको बार बार नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। और अगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप अगर गलत होइएगा ना, तो तैयार होइए, आप भी कुर्बान होने के लिए। आपने गलती अगर की होगी, आपको उसके लेकर अगर पनिशमेंट होगा, तो सजा के लिए तैयार रहिए। सजा भोगने के बाद भी आदमी शुद्ध हो जाता है, कानूनी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और मानसिक रूप से भी आदमी फ्री हो जाता है। कई लोगों ने अपने जीवन काल को सजा में भोगा और उसके बाद भी वो मुक्त हो गए हैं। तो खैर वो बात की बातें हैं, वो तो विधि सम्मत प्रक्रिया है, वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आप तैयार होइए, अगर लड़ना चाहते हैं, अगर भिड़ना चाहते हैं, इस समाज में, देश में पंचायत का विकास चाहते हैं, तो
आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे अपने फायदे के लिए या यूं कहें अपने बारे में अगर वीडियो आप बना बना कर डालते रहते हैं और जो समाज हित की बातें हैं वो आप बताते नहीं हैं, तो इसको लेकर आपको बताना चाहिए। और ये जो आगाज हमने की है वो यहां पर मैंने कर दी है, और सारा आवेदन की कॉपी हम आपको अपने नंबर से, जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले पे कर रहा है ना, इसी नंबर से व्हाट्सएप करके हम आपको भेज देंगे, वो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल क्या है वो बताइए। यहां देखिए, ये सब पुराना है। ये अब जो है ना, ये आवेदन जो किया गया है, ये आवेदन भेजा गया था 14/5/24 को भेजा गया है। 14/5/24 को आवेदन भेजा गया। इसमें देखिए क्या है, लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सहदेव बुजुर्ग वैशाली से ग्राम पंचायत राज सलाह के मुखिया विपिन कुमार राय के कार्यकाल में किन किन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु राशि किस तिथि को और कितनी राशि भेजी गई, उसका पंचायत के बैंक स्टेटमेंट और अभिप्रमाणित प्रति वर्षवार प्रदान किया जाए। ये जो है, ये आपको जो सूचना है वो सारी सूचनाएं मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। प्रश्न, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी क्रांतिकारी साथी, मैं इसको भी बता देना चाहता हूं, जो भी क्रांतिकारी साथी होते हैं उनका पता, उनके बारे में उनका मोबाइल नंबर, इसको आप डिस्क्लेमर में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज इसको आप अपने चैनल पर सर्कुलेट नहीं करिएगा। आप जो सूचनाएं एज अ मुखिया आपको जो सूचनाएं दी गई है इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो आवश्यक है कि सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि लोगों के अगर फोन नंबर को अगर आप सर्कुलेट करते हैं, लोगों के अगर एड्रेस को आप सर्कुलेट करते हैं, उन्हीं के साथ जो परेशानी होती है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो एड्रेस, उनका जो मोबाइल नंबर है उसको आप हाइड जरूर रखिएगा। ये हमारे तरफ से आपको एक नसीहत है और इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह की सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं हैं, ये जो सूचनाएं हैं ना बहुत सारी, यहाँ पर जो है आवेदनों की पूरी फहरिस्त लिस्ट है, और ये आवेदन की जो लिस्ट है ना वो मैं आपको भेज रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और मदद करिए, अपने समाज को मदद करिए। हमारे और ये रजी हसन जी के बारे में नहीं है, ये तो करते ही रहते हैं हम लोग काम, और आपको मैं कहता हूं मदद करिए, समाज को बेहतर बनाइए। अगर समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस तरह के सवालों का जवाब दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि जब मुखिया आप हैं तो आप ही काम करवाते हैं, तो जो आपके अंडर में है तो उनसे कम से कम देखिए कि क्या सवाल आ रहा है, क्या जवाब देना है, कि क्या आप भ्रष्टाचारी कर रहे हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं या मुखिया के सचिव कर रहे हैं। ये आपका काम देखना है, क्योंकि ये मुखिया जनता जो चुन के भेजता है, नेता को पब्लिक जो भेजता है काम करने के लिए, ये नहीं कि खाली भाषण देने के लिए। भाषण सुनते सुनते तो आप बूढ़े हो गए, अब काम भी दिखाइए। काम कागज के माध्यम से होता है, न कि भाषण के माध्यम से। सही बात। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, मैं दोहरा दूं, ये कागज पर काम जो है ना वो भी करना होगा और भाषण पर खाली नहीं होगा। और आप अगर मुखिया जी हैं, भ्रष्टाचार है आपके सामने में, तो धराधर आप FIR भी करा सकते हैं लोगों पर। हाँ, और आप पर भी FIR होता है, हो सकता है, होगा। भ्रष्टाचारी अगर आप होंगे तो होगा, मैं पहले ही बता दिया हूं। अगर देखना है ना तो कितने मुखिया जी बिहार से जेल चले गए हैं, एक बार गूगल करके सर्च मारिएगा। अगर कि इन्होंने गड़बड़ी की है तो उनको भी जेल जाना पड़ा है, और बड़ी उनके जीवन में भी बेहतरी फिर आती है, वो बहुत बात की बात है। तो जैसा कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है मुखिया जी की स्थिति को, आप क्या कहेंगे? जब मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो स्थिति बहुत खराब है उस पंचायत का। इसलिए कि देखिए, जो भी आता है तो मुखिया के ही साइन से काम होता है। निरीक्षण पदाधिकारी आते हैं तो वो भी मुखिया के सामने ही करते हैं, तो वो सिर्फ कागज में तो काम नहीं हुआ है, धरातल पर काम हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि सब नेता कहते हैं मैं ईमानदार, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं है। जनता परेशान है, जनता के लिए काम करने के लिए इतना फंड आ रहा है, लेकिन वो फंड जा कहाँ रहा है, किसके जेब में जा रहा है, ये जानने के लिए RTI डालना पड़ता है। क्योंकि कमीशन बना हुआ है, तो कमीशन तोड़ने के लिए ये RTI है जी। और हाँ, ये बारे में भी आपको मैं बता दूं कि लोग बड़ा ही भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा ही फेमस जुमला है कि जो RTI कार्यकर्ता होते हैं वो RTI कार्यकर्ता अपने फायदे के लिए लगे रहते हैं और समाज का फायदा इसमें नहीं है, और वो पैसा चाहते हैं। और ये वो आपके पास भी इस तरह की जानकारी होगी तो हम आपको इस शेर की गुफा को एक बार दिखा देते हैं।
खैर, इनके बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो इनके बारे में मैं जानता हूं वो सार्वजनिक तौर पर बताना उचित नहीं होगा। लेकिन ये वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी। इनके भोजन की बात हो, इनके रहने की बात हो, इनका जो फाइल हो, इनका जो घर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी गुफा में केवल वही चीज़ रखा है ना जो जीवन को बचाने के लिए अति आवश्यक है। आपको यहाँ ना बेहतर कपड़ा मिलेगा, न आपको यहाँ बेहतर व्यवस्था मिलेगी, न आपको यहाँ कुछ और मिलेगा, लेकिन जरूरी और काम की चीज़ें जो है वो समाज के सहयोग से मिलती रहती हैं। ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं, चल रहा है RTI खुलासा, ये जो कंप्यूटर है इन्होंने समाज ने ही दिया है, अच्छे अच्छे लोगों ने दिया है, सहयोग किया है, और ये उतना ही सहयोग लेते हैं जितना कि इनके जीवन के लिए या समाज हित के लिए आवश्यक है। ये इनके बैंक अकाउंट को भी सैकड़ों बार पदाधिकारियों ने खंगाल लिया है, इनके सारे जितने भी संपत्ति है इसको खंगाल लिया है। इनके पास कोई बैकअप नहीं है, हैंड टू माउथ स्थिति में रहते हैं, जीवन किसी तरह से गुजर करते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है तो तमाम दर्शकों को कमेंट करिएगा, इनके जीवन को, इनकी जीवनी को, इनके अकाउंट को, इनकी सारी चीजों को मैं आपको दिखा दूंगा। खैर, अब रही बातें आगे के लिए, तो ये एक मैसेज है मुखिया जी, और बड़ा ही आहत मन होता है जब समाज किसी को बेहतर कहे और उसका जो कर्म है, उसकी जो एक्टिविटी है वो सामाजिक ना हो, तो बड़ा उसे सुनकर दुख होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी तक चूंकि जितनी बातें आपके साथ हमारी हुई है उसमें मैं आपको अभी तक बेहतर ही मानने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर कर दिखाइए, ये मैं आपसे अपील जरूर करूँगा। और वीडियो बनाते रहिए, वीडियो में खुलासा करिए। अगर आप भ्रष्टाचार अगर एक व्यक्ति में दिखा, अगर आपको कोई सी अवहेलना ने एक व्यक्ति ने की है, तो उसके खिलाफ तो आपने जो जंग छेड़ दिया वो तो छेड़ ही दिया, वो तो कानून की प्रक्रिया है, वो तो आगे बढ़ती रहेगी, जो भी जैसी व्यवस्था है वो तो चलती रहेगी। लेकिन समाज हित में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि संस्थानों के स्ट्रक्चर को बरकरार रहने दीजिए। पंचायत एक व्यक्ति से नहीं है, पंचायत पूरे समाज से है। सामाजिक व्यवस्था में हर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर एक व्यक्ति को भी आप अगर खराब कह रहे हैं, अगर एक अपने वार्ड मेंबर को अगर आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अगर परेशान कर रहे हैं, उनको खराब कर रहे हैं, तो उससे समाज में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, बहुत बड़ी समस्या आती है। वो नहीं कहना है। अगर जिला पदाधिकारी के बारे में कहते हैं कि वो खराब हैं, वो ये हैं, वो हैं, उससे भी समाज में एक गलत मैसेज जाता है। और ऐसे लोग जो उस समझदारी को नहीं रखते हैं, वो गलत सोच रखते हैं और गलत सोचने लगते हैं, और गलत सोचने वाला व्यक्ति हमेशा गलत रास्ते पर बढ़ जाता है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो आप उसमें आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और डिटेल में तो हम लोग और आएंगे, लेकिन दर्शकों के लिए कहेंगे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या कुछ लग रहा है और क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो आप तक मैं अभी नहीं पहुंचा पा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है, तो इस शुरुआत का हम लोगों का जो आगे का जो सफ़र रहेगा उसमें हम आपके साथ हैं, वो साथ साथ हम लोग चलते रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिए। हमारे दर्शक हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और हमारे दर्शकों में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दर्शक जो हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, वो हमारे लिए न सोचकर समाज के लिए सोचना शुरू करें। आपसे हमारी यही अपील रहेगी। आखिरी में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं मुखिया जी को अनुरोध करता हूं कि आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, या दे दीजिए, या भेज दीजिए। ये आपकी कम से कम कृपा होगी, और मैं समझूंगा कि नहीं, एक बिहार में एक मुखिया है जो ईमानदार, अपने जनता के प्रति ईमानदार है, ना कि पदाधिकारी के प्रति ईमानदार है। इसलिए पदाधिकारी को गाली बकने से पहले या कोई कुछ बोलने से पहले वो देखें कि भाई इस फाइल में, इस पत्र क में, यानी कि मेरे आवेदन में कौन कौन सा काम हुआ, कितना काम हुआ, कितना राशि आई, कहाँ राशि खर्च हुई, उधरातर पर है या कागजों में है। इसलिए हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, उनके भी हित में काम कर रहे हैं। उनके चुना गया कि नहीं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो इन्हें चुनकर मुखिया बनाया गया है कि उस पंचायत के कम से कम उद्धार करें, ना कि लड़ते रहें। रजी हसन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे साथ समय दिया है, और जिस तरह से आप लगे हैं समाज हित में काम करते रहते हैं, आप करते रहें। हम आशा रखते हैं कि एक दिन आप ही लोगों के
सहयोग से समाज में और बेहतरी से बेहतरी आएगी। आप इसी तरह करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपके सभी व्यू का भी धन्यवाद, क्योंकि हम लोग अपने जान पर खेल कर और अपना पैसा लगा कर सवाल कर रहे हैं, सिर्फ समाज को बदलने के लिए। जो समाज में कृत लोग बैठे हुए हैं उनको उजागर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी इसी तरह के वीडियो को लाते रहते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए चौपाल समाचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो देंगे वो तथ्यपूर्ण और बेहतर जानकारी देने का हम हर समय प्रयास करते रहते हैं, और इससे आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर के बेहतर समाज बना रहे हैं। कमेंट के रूप में सहयोग दीजिएगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।